सीएम योगी का जम्मू कश्मीर का आज दौरा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे, छंब रामगढ़ विधानसभा आरएसपुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं जो आज जम्मू कश्मीर जाएंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। छंब रामगढ़ आरएसपुरा विधानसभाओं में जनसभा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। और हमारे यूपी हेड प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जानकारी चाहेंगे, आज जो दौरा है जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री का, क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित हैं उनके? बिल्कुल, देखिए दिव्यदर्शनी, वो निश्चित रूप से जो जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, उन चुनाव के मद्देनजर आज योगी आदित्यनाथ का जो है कार्यक्रम है और विशेष जनसभा है। और इस जनसभा को लेकर जो है जम्मू कश्मीर शासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। चूंकि बात सुरक्षा की है और जम्मू कश्मीर में कई वर्षों बाद चुनाव हो रहे हैं, तो इसको लेकर जो है योगी आदित्यनाथ भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। 3:10 पर यह सभा जम्मू कश्मीर में उनकी जो है प्रस्तावित की गई है और वहां पर वह जो है केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन पर वार्ता करेंगे। और इसके अलावा एक जो छोटा सा उनका कार्यक्रम है, वो जो वहां पर हिंदू संगठन के लोग हैं उनसे एक छोटी सी मीटिंग भी जनसभा के बाद उनकी होनी तय मानी जा रही है। तो अपने आप में वो काफी अहम दौरा माना जा रहा है इस चुनाव के परिदृष्टि में। जी, ये जो पूरा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या उत्तर प्रदेश से और कोई भी दिग्गज है जो मुख्यमंत्री के साथ जम्मू कश्मीर में नजर आएंगे? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के एक और दिग्गज हैं जो मुख्यमंत्री के साथ उस पूरे कैंपेनिंग में नजर आएंगे। वो होंगे मनोज सिन्हा, जो कि उपराज्यपाल हैं इस समय, और उनको जो है उस कैंपेनिंग में जोड़ा गया। हालांकि संवैधानिक पद नहीं है, वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक जो औपचारिक मुलाकात है वो योगी आदित्यनाथ की और मनोज सिन्हा की होनी तय है। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी के लिए। और बात करेंगे आगरा से बड़ी खबर का, जहां मकान का छज्जा गिरने से हादसा हुआ है। आगरा में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसे में एक मजदूर की मौत हुई है। जर्जर मकान को तोड़ने का काम चल रहा था जब ये हादसा हुआ। आगरा के फुलट्टी थाना कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर मकान का छज्जा गिरने से हादसा हो गया है। हादसे में एक मजदूर की मौत हुई है। वहीं आपको बता दें, जर्जर मकान था जिसे तोड़ने का काम चल रहा था और उसी वक्त ये हादसा हुआ। ये मामला आगरा के फुलट्टी कोतवाली क्षेत्र का है। और मनीष गर्ग हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या जानकारी इस घटना के बारे में आपके पास? तो जो बता दें, पूरा मामला थाना कोतवाली के फुलट्टी का है, जहां पर एक जर्जर मकान था, उसे तोड़ने का कार्य चल रहा था रात्रि में, जिस दौरान मकान का छज्जा गिरता है और वहां पर मजदूर की मौत होती है। वहां अगर कहा जाए, जिस तरीके से जब छज्जा गिरता है तो कहाँ अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है, कह सकते हैं। और वही गनीमत रही दिव्या कि रात में जब मकान टूटा था उस समय और कोई नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। अभी तो एक ही मौत निकल कर आई है मजदूर की, हालांकि 2 लोग उसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनका आगरा में इलाज चल रहा है सेंट मेडिकल कॉलेज में। जी, यहाँ पर जो जर्जर मकान था, इस वक्त क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? बिल्कुल, मैं बात करूँ तो रेस्क्यू तो रात को ही कर लिया गया था जब एक की मौत की बात रही और 2 लोग का घायल अभी सुबह निकला है। लेकिन अब की बात की जाए तो वहाँ यही है कि पुलिस प्रशासन मौके पर है और वहाँ जो सफाई अभियान एक तरीके से चलवा रहे हैं, वो जिस प्रकार से कोई आगे कोई हादसा ना हो। और जब सबसे बड़ी बात ये आती है, जब रात्रि में मकान पर जब ये तोड़ाताड़ी की जाती है, अगर जिस तरीके तोड़ने का काम किया जा रहा था, वो काम अगर दिन में किया जाता तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। अगर यही काम अगर तरीके से किया जाता, अगर संभाल के किया जाता तो हो सकता था कि यह हादसा नहीं होता। जी, बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर है, जहां सहकारी गन्ना विकास समितियों के चुनाव का नामांकन हो रहा है। नामांकन को लेकर जिले में बीएनएस 163 लागू कर दी गई है। नामांकन कक्ष में मोबाइल फोन ले जाना वर्जित है। नामांकन कक्ष में केवल प्रत्याशी, प्रस्तावक और अनुमोदक को ही जाने की अनुमति है। हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। नामांकन स्थल के 200 मीटर के दायरे में भीड़ को अनुमति नहीं दी गई है। 3 अक्टूबर को
सहकारी गन्ना विकास समितियों का मतदान होना है। तो चुनाव प्रक्रिया यहां पर शुरू हो चुकी है, मतदान चल रहा है। ये बड़ी खबर आपको लखीमपुर खीरी से बता रहे हैं, जहां पर सहकारी गन्ना विकास समितियों के चुनाव का नामांकन जो है वो चल रहा है और नामांकन को लेकर जिले में BNS 163 लागू है। नामांकन कक्ष में मोबाइल फोन ले जाना वर्जित है और सिर्फ प्रत्याशी, प्रस्तावक और अनुमोदक को जाने की इजाजत है। हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं नामांकन स्थल के 200 मीटर के दायरे में भीड़ को अनुमति नहीं दी गई है, कोई भीड़ वहां पर नहीं लगाई जा सकती है। वहीं 2 अक्टूबर को सहकारी गन्ना विकास समितियों का मतदान होना है। और शहनवाज गौरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, ये नामांकन की जो प्रक्रिया चल रही है, क्या पूरा प्रोटोकॉल है, किस तरह से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं? देखिए दीदी, आपको बता दें कि सरकारी गन्ना विकास समितियों का चुनाव की घोषणा 23 सितंबर को की गई थी और आज नामांकन का दिन है। आज नामांकन होना है। शांतिपूर्ण नामांकन कराने को लेकर प्रशासन ने लखीमपुर खीरी में BNS की धारा 163 प्रभावित कर दी गई है। आपको बता दें कि ताकि नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से कराई जा सके। आपको बता दें कि प्रशासन इसको लेकर पूरी तरह अलर्ट है। आपको बता दें कि नामांकन कक्ष में मोबाइल फोन वर्जित किया गया। साथ ही नामांकन स्थल पर प्रत्याशी समिति और सदस्यों को ही सिर्फ अनुमति है जाने की। इसके अलावा नामांकन कक्ष में केवल प्रत्याशी, अनुमोदित और की ही अनुमति है और इसके अलावा अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन पर भी पूरी तरह रोक लगाई गई है। और इसके अलावा जो नामांकन स्थल के 200 मीटर के दायरे में भीड़ उपस्थित नहीं होगी, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से खास इंतजाम किए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में सहकारी समिति चुनाव के नामांकन के दौरान लखीमपुर खीरी में जमकर हंगामा हुआ था, पर्चा भी छीना गया था, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है ताकि कोई हंगामा ना होने पाए। जी, बहुत शुक्रिया शाहनवाज जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने थूक जिहाद के मुद्दे पर CM योगी के कड़े रुख का समर्थन किया है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने नाम और धर्म पर विश्वास नहीं है। मंत्री ने सवाल उठाया कि मुसलमानों को अपने नाम और धर्म को लेकर इतनी कमजोरी और आत्मग्लानि क्यों है। उन्होंने मुस्लिम बैंड बाजे वालों का हिंदू नाम रखने की आलोचना की है। साथ ही विपक्ष पर एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए बयानबाजी करने का आरोप भी लगाया है। मैं तो यही कहूँगी कि इनको अपने नामों पर विश्वास नहीं है, अपने धर्म पर विश्वास नहीं है, अपने मजहब पर विश्वास नहीं है। जो इस तरीके से दूसरों के नामों का ये सहारा ले रहे हैं, ये नहीं लेना चाहिए। बात यह है कि चाहे किसी का भी व्यवसाय हो, किसी की आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। चाहे वो कोई भी समाज हो, कोई भी जाति हो, हर जाति को अपने जाति के आधार पर नाम रखने चाहिए, जिससे समाज में भ्रम पैदा ना हो। भ्रम के आधार पर अब हमने देखा है कि चंदोसी में तमाम बाजे वाले हैं। किसी का नाम मंगलम है तो किसी का नाम अशोक है, किसी का नाम गीता है, किसी का नाम सरोज है। तो इस तरीके से तमाम नाम रखे जा रहे हैं। रायबरेली में शासन के निर्देश पर खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। DM हर्षिता माथुर ने टास्क फोर्स बनाकर सभी रेस्टोरेंट्स और की जांच कर मिलावट रहित खाद्य पदार्थ बेचे जाने को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। DM ने कहा कि समय समय पर मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जनपद में खाद्य सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों का निरंतर मॉनिटरिंग होती रहती है, खाद्य सुरक्षा समिति के माध्यम से भी होती है। और वर्तमान में जो शासन से आदेश प्राप्त हुए हैं उसके क्रम में जनपद में अभियान चलाकर इसमें प्रमुख रूप से जितने भी जगह हैं जहां पर खाने पीने की वस्तुएं दी जाती हैं या बेची जाती हैं, उन सभी प्रतिष्ठानों पर CCTV कैमरे, सुरक्षा व्यवस्थाएं, साथ ही साथ जो है साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं, उन सभी चीज़ों की क्या व्यवस्था की गई है उसके संबंध में एक अभियान चलाने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं उनकी पूरी टीम को निर्देशित किया गया है।
खबर रायबरेली से है, जहां शासन की मंशा के अनुरूप जिला कारागार में बंद कैदियों को जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के जरिए बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जागरूक किया गया। कार्यशाला शिक्षा सहित रोजगार जैसे मुद्दों पर केंद्रित थी। इसमें कैदियों को मशरूम की खेती सहित 13 रोजगार के साधनों पर प्रशिक्षित किया गया। खबर कानपुर देहात से है, जहां गद्दा फैक्ट्री में 6 मजदूरों की मौत का मामला एक तरफ सियासी मोड़ ले रहा है तो दूसरी तरफ फैक्ट्री मालिकों पर की गई कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अग्निशमन अधिकारी की दर्ज कराई गई एफआईआर पर भी अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है उसमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है। एफआईआर पर सवाल उठाने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर धारा बढ़ा दी गई है। एक तो इस स्तर से जहां मजदूर काम कर रहे थे और नाबालिग मजदूर काम कर रहे थे, दूसरे सुरक्षा के मानकों को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि आसपास और भी फैक्ट्रियां हैं, इस तरह से जो ज्वलनशील पदार्थ रखे गए थे उनकी सुरक्षा के जो मानक थे उनको पूरा किया जाना चाहिए था। क्योंकि उन मानकों को पूरा नहीं किया गया तो एक गंभीर अपराध बनता है। और जो प्रारंभिक स्तर पर जिस तरह से एफआईआर हुई तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि जो दोषी व्यक्ति हैं उनको इसमें बचाने का प्रयास किया गया, क्योंकि वो जो धाराएं थी बहुत ही हल्की धाराएं थी, जिसमें 7 साल से नीचे के जो अपराध बनता था उससे नीचे के ऊपर सजा नहीं हो सकती थी और इस स्तर पर उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती थी। जो धारा 35 बीएनएसएस जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके जो नियम है उसके तहत 7 साल के नीचे के मामलों में गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी। वहीं बस्ती के लालगंज थाना क्षेत्र में छात्रा को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त थाने से फरार हो गया, जिसे लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं घटना को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं समेत परिजनों ने थाने का घेराव कर अपना आक्रोश जताया। बताया गया कि अभियुक्त नवरत्न के खिलाफ नाबालिग छात्रा के परिजनों ने थाने में शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और कार्रवाई शुरू कर दी। इसी के चलते पेट में दर्द और उल्टी का बहाना बनाकर अभियुक्त थाने से फरार हो गया। और किशन शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। किशन, क्या जानकारी है पूरे मामले में और क्या वजह बताई जा रही है कि एक कैदी जो है थाने से फरार हो गया? देखिए, बस्ती जिले के लालगंज थाने क्षेत्र का मामला है। एक युवक को, एक नाबालिग एक लड़की को बहला फुसला कर वह भागा ले गया था, जिसमें लालगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और उस युवक को उसके बाद बिना न्यायालय भेजे उसको छोड़ दिया था। इस मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ता, उनके परिजन देर रात थाने में पहुंचकर और काफी हंगामा किया और धरने बैठे हुए थे। उसके बाद भी अभी तक इस मामले में कुछ साफ नहीं हो पाया कि युवक की गिरफ्तारी लालगंज पुलिस ने कर पाई है या नहीं। जी, यहाँ पर जो वर्जन है पुलिस का वो क्या सामने आ रहा है इस अभियुक्त के फरार होने पर? देखिए, अभी तक बस्ती एसपी का कोई इसमें अभी वर्जन नहीं सामने आया है, लेकिन जो लोग बता रहे हैं कि उसमें लालगंज थाने में कुछ दिन पहले मुकदमा दर्ज हुआ था एक युवती को बहला फुसला कर भागा ले जाने के मामले में, और लालगंज पुलिस ने उसको लेके आई थी थाने में। उसके बाद फिर उसको छोड़ दिया था। उसी मामले को लेकर परिजन काफी परेशान थे और बजरंग दल और उसके परिजन थाने में बैठकर हंगामा और नारेबाजी कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया किशन जानकारी के लिए।